क्या आप भी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ धुंधला नजर आने लगा है? क्या आपको भी लगता है कि आप जितनी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, रास्ते उतने ही बंद होते जा रहे हैं? हम इंसान अक्सर हार मान लेते हैं जब हमें अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। हमें लगता है कि शायद हमारा रब हमें भूल गया है, शायद हमारी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंच रहीं। लेकिन ठहरिए, सब्र का असली मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, बल्कि सब्र तो वो ताकत है जो आपको उस वक्त खड़ा रखती है जब दुनिया आपको गिराना चाहती है। ये वो खामोश जंग है जो आप अपने अंदर लड़ते हैं। जब आपके पास रोने की हजार वजहें हों, मगर आप मुस्कुराकर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो वो सब्र है। जब लोग आपको नाकाम कहें, आपके काम का मजाक उड़ाएं और आप पलटकर जवाब देने के बजाय अपने काम में डूबे रहें, तो वो सब्र है। सब्र वो नूर है जो अंधेरी रातों में आपको रास्ता दिखाता है। याद रखिए, ये जो बेचैनी आज आपके दिल में है, ये जो थकान आपके जिस्म में है, ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है कि वो आपको कुछ बहुत बड़ा देने वाला है। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि वो सूरज को निकलने से रोक सके। आपकी ये खामोश मेहनत, आपके वो आंसू जो आपने तन्हाई में बहाए हैं, और वो दर्द जो आपने किसी को नहीं बताया, उन सब का हिसाब रखा जा रहा है। बस अपने दिल को ये यकीन दिलाइए कि जो रास्ता अल्लाह ने चुना है, वो मेरे चुने हुए रास्ते से कहीं ज्यादा बेहतर है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कभी इस बात की गहराई को महसूस किया है? पूरी कायनात का मालिक जो सितारों को रास्ता दिखाता है और समंदर की लहरों को काबू करता है, वो कह रहा है कि वो आपके साथ है। जब आप सब्र करते हैं तो आप अकेले नहीं होते, बल्कि अल्लाह की रहमत आपके चारों तरफ एक ढाल बन जाती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए। आपने अपनों को खोया, अपनों के हाथों पत्थर खाए, भूखे रहे, मगर कभी शिकायत का एक लफ्ज जबान पर नहीं लाए। ये सब्र ही तो था जिसने इस्लाम के नूर को पूरी दुनिया में फैला दिया। अल्लाह हमें इसलिए नहीं आजमाता कि वो हमें तकलीफ में देखना चाहता है, बल्कि वो हमें तराशता है ताकि हम उस कामयाबी के काबिल बन सकें जो उसने हमारे लिए लिख रखी है। मुश्किल वक्त उस जंग की तरह है जो लोहे को मजबूत बनाता है। ये वक्त आपकी जड़ों को मजबूत करने का है। जब पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं, तभी वो फलों का बोझ उठा पाता है। अल्लाह देखना चाहता है कि क्या आप सिर्फ शोहरत के लिए काम कर रहे हैं, या आप में वो सब्र है जो एक मोमिन की असली पहचान है। याद रखिए, अल्लाह उस वक्त भी आपके साथ होता है जब आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं। वो आपके हर सजदे को देख रहा है, वो आपकी हर उस आह को सुन रहा है जो आपके गले में अटक गई है। सब्र का फल जब आता है तो वो आपकी सोच और आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा मीठा होता है। अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, वो बस सही वक्त का इंतज़ार करता है। हम इंसान जल्दबाज हैं, हमें सब कुछ अभी और इसी वक्त चाहिए, लेकिन अल्लाह हकीम है। वो जानता है कि आपको कब क्या देना है। शायद आज आप जिस चीज़ के लिए रो रहे हैं, कल आप उसे याद करके मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि शुक्र है अल्लाह का कि उसने मुझे वो नहीं दिया, क्योंकि आज जो उसने दिया है वो उससे कहीं बेहतर है। अपनी मेहनत को इबादत बना लीजिए। जब आप लोगों के दिलों में सुकून पहुंचाने के लिए काम करते हैं, तो बरकत अपने आप आने लगती है। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। यहाँ की नाकामियाँ और यहाँ की परेशानियाँ सब आर्जी हैं। असल मंजिल तो वो है जहाँ अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अपनी हिम्मत को टूटने मत दीजिए, अपनी उम्मीदों का दिया जलाए रखिए। जब मंजिल आएगी तो ये सारा दर्द, ये सारी थकान एक पल में गायब हो जाएगी। आप एक ऐसे मुकाम पर होंगे जहां लोग आपकी मिसालें देंगे। तो उठिए, अपने रब पर पूरा भरोसा कीजिए और एक बार फिर पूरे जुनून के साथ अपने रास्ते पर चल पड़िए। आपकी दास्तान का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि किसी और टूटते हुए दिल को भी सहारा मिल सके। कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी हिम्मत का इजहार करें। अल्लाह हम सबको सब्र करने वालों में शामिल फरमाए और हमें वो कामयाबी दे जो दुनिया और आखिरत दोनों में सरफराज करे।